मैं राजेश सिंह, रंगमंडल प्रमुख। मैं सबसे पहले आप सभी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ JNK आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें सहयोग दिया और उनके पहल से आज हम यहाँ पे हैं। और 6 नवंबर से 10 नवंबर तक रंगमंडल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का एक समारोह थिएटर फेस्टिवल यहाँ पे होने जा रहा है 5 दिनों का। इन 5 दिनों में हम अलग अलग तरह के नाटक प्रस्तुत करेंगे, जिसमें पहले दिन आप लैला मजनू, दूसरे दिन आपके समक्ष खूब लड़ी मर्दानी सुभद्रा की जुबानी, और तीसरे दिन एक लाइव संगीत में प्रस्तुति मायरी में कासे कहूँ, और चौथे दिन भारतीय साहित्य की मूल्यवान कृति अंधा युग, और लास्ट दिन एक हास्य व्यंग से नाटक ताजमहल का टेंडर प्रस्तुत किया जाएगा आपके समक्ष। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के चेयरमैन परेश रावल जी भी और निदेशक चितरंजन त्रिपाठी जी भी मौजूद होंगे हमारे पास ओपनिंग डे पे। और यहाँ पर JNK आर्ट एंड कल्चर के सेक्रेटरी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे उस उपलक्ष्य में। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से सारे दर्शकों तक, कश्मीर के और खासकर श्रीनगर के दर्शकों तक, लोगों तक ये बात पहुँचे और उनको पता चले कि हाँ, इस तरह के भी नाटक होते हैं और उनको कड़ी आप ही हैं, आप ही के माध्यम से पहुंच सकता है उन लोगों तक। तो ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि इस दिशा में सालों बाद, चूँकि आप लोगों को पता होगा कि रंगमंडल एक तरह से व्यावसायिक या प्रोफेशनल आर्टिस्टों का एक समूह है जो उच्च स्तर के नाटक प्रस्तुत करने के लिए जानी जाती है। और हम साल भर नाटक तैयार करते हैं और उसकी प्रस्तुति भारत के सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, अन्य राज्यों में, अन्य शहरों में प्रस्तुत करते हैं। और इसी कड़ी में इस बार हमारा श्रीनगर आगमन हुआ है, तो हम बहुत आशान्वित हैं और बहुत ही उस अपेक्षा के साथ आप लोगों के सहयोग की भी अपेक्षा रखते हैं। और आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है ताकि दर्शक भारी मात्रा में, यूथ, हर वर्ग के, हर उम्र के लोग यहाँ आए इस नाटकों को देखने के लिए। और साथ ही साथ मैं आप सभी को भी आमंत्रित करता हूँ कि आप लोग भी अपने बिजी शेड्यूल में से 2 घंटे अपने लिए निकालिए, कवरिंग तो करिए ही, साथ साथ आप लोग नाटक का भी आनंद उठाइए। ये रंगमंडल मतलब हमारी जो कंपनी है, ये कई दशकों के बाद यहाँ पे श्रीनगर में आई है, लेकिन हाल ही फिलहाल NSD की टाई कंपनी यहाँ पे प्रस्तुति दे करके गई है। और भारंगम हुआ है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सहयोग से, भारत रंग महोत्सव जो एक फेस्टिवल होता है वो भी हुआ है पिछले साल। और अभी रंगमंडल की तरफ से ये प्रस्तुति कई सालों के बाद यहाँ पे श्रीनगर में संभव हो पाया। और इसके लिए हमें, जाहिर सी बात है, मैं फिर से JNK आर्ट एंड कल्चर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे गणेश जी का भी, कि उन्होंने इसको इस तरीके से इनिशिएटिव लिया और कम समय में ही इसको सफल बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश। तो इस फेस्टिवल अलग अलग रोज एक नाटक नहीं है इसमें, रोज आप अलग अलग तरह के, किसी नाटक की अवधि 2 घंटे की है, 2 से 2.5 घंटे के बीच की, हर रोज एक अलग अलग तरह का नाटक होगा। अलग अलग कंटेंट है उसके, अलग अलग कहानी है। जैसे लैला मजनू आप जानते ही हैं, अगर लैला मजनू के किस्से विश्व विख्यात हैं, लेकिन उसी किस्से को एक अलग मायने में, एक अलग भाषा में आपको देखेंगे कि लैला मजनू में आपको खालिस अरबी, फारसी, उर्दू, ये ऐसी भाषा सुनने को मिलेगी आपको लैला मजनू में। ये उस तरह का नौटंकी या उस स्टाइल में नहीं है, ये एक अलग तरह का रोमानियत है इस। और भाषा के स्तर पे भी जो जुबान हमारी सुनने को नहीं मिलती है आधुनिक अभिनेताओं के माध्यम से, वो आपको सुनने को मिलेगी। फिर अंधा युग एक संस्कृत निष्ठ, जो हिंदी बोलते हैं, प्योर हिंदी की भाषा है, उस तरह की भाषा में देखने को मिलेगी। मायरी में कासे कहूँ, एक हमारे जो भारत के विश्व विख्यात लोक कथाकार हैं विजय दानदेता जी, इस कहानी पे आपको बता दूं कि इस कहानी पे पहली फिल्म बनी थी जिसमें अमोल पालेकर जी ने बनाई थी, जिसमें शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जी लोग थे। ये वही कहानी है, वही राइटर की है, लेकिन हमने इसको एक अलग पर्सपेक्टिव से ऑन स्टेज लाइव थिएटर में इस प्रस्तुति को अजय कुमार जी के निर्देशन में प्रस्तुत किया। तो और ताजमहल का टेंडर जो है, ये हमारी जो सरकारी जो तंत्र है, ब्यूरोक्रेसी, उसके ऊपर व्यंग है कि किस ब्यूरोक्रेसी में किस तरह से
ये नाटक की खासियत ये भी है कि पिछले 25 सालों से ये नाटक रंगमंडल में चल रहा है, ताजमहल का टेंडर। ये 1998 में ये नाटक ओपन हुआ था, तो आप समझिए तभी से ये नाटक रंगमंडल में कलाकार बदलते चले गए, कलाकार रहे, आज कई कलाकार, उनमें से बहुत बड़े कलाकार हैं थिएटर में भी और फिल्मों में भी, और कई जगहों पे, जैसे आप एक बहुत फेमस टीवी आपने सनसनी, आप लोगों में से हर किसी ने देखा होगा सनसनी जो आता है, तो सनसनी जो प्रस्तुत करते हैं श्रीवर्धन त्रिवेदी जी, वो इस नाटक में शुरू में जब 1998 में वो रेपेट्री में हुआ करते थे और इस नाटक में मुख्य भूमिका वही अदा करते थे। रंगमंडल में देखिए कि कलाकार आते रहते हैं, नए भी कलाकार होते हैं और सीनियर कलाकार भी होते हैं, कि देखिए क्या होता है कि एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। तो क्योंकि ये एक ऐसी विद्या है जिसमें आप जितना अभ्यासरत रहेंगे उतनी ही आपकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है। तो हम ऐसा कॉम्बिनेशन रखते हैं जिसमें पुराने लोग भी तो नए लोग भी, जैसे हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 3 साल के कोर्स होते हैं और वहाँ से स्टूडेंट पास आउट होते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स हर साल हम उनको रेपेट्री में एंगेज करते हैं, वो अलग अलग स्टेट से होते हैं। अभी जो हमारे साथ टीम है इसमें आप देखेंगे कि इसमें कुछ लोग लद्दाख से भी हैं, कुछ आर्टिस्ट सिक्किम से हैं, कुछ लोग यूपी से हैं, कुछ राजस्थान से हैं, कुछ बंगाल से हैं। ऐसे हमारे 26 आर्टिस्ट हैं। उस 26 आर्टिस्टों में कम से कम मैं कह सकता हूं कि हमारे कम से कम 17-18 स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो ये इस तरीके से एक मिनी भारत आप कलाकारों में देख सकते हैं। फी नहीं होता, हाँ, हमेशा टिकट शोज होते हैं और टिकट मिलता नहीं है। जब जैसे ताजमहल का टेंडर या जिन्होंने राजीव जी ने बोला नाटक का नाम, तो सबके लिए टिकट नहीं मिलता है और ये कश्मीर के लिए फ्री है, सारे जो भी लोग आए देखने के लिए फ्री ऑफ कास्ट, कोई टिकट नहीं है इसके। क्योंकि लोगों के सामने आ रहे हैं, एक चाह रहे हैं कि कला को लेकर के एक तरह का उत्साह बने और लोग जुड़े, तो इसीलिए हम दोनों संस्थाओं की कोशिश ये रही कि हम इसे फ्री ऑफ कॉस्ट ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख पाएं, जुड़ पाएं।